ध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जी हाँ, सजा दो घर, प्रभु श्री राम आने वाले हैं। इंतजार 22 जनवरी का है और शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का है, जिसकी चर्चा ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे। उपमन्यु जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि वो 84 सेकंड में भी जब मैंने पढ़ा तो एक 4 सेकंड का बड़ा ही दिलचस्प सा ये बात है कि वो 4 सेकंड सबसे अहम होने जा रहे हैं। अगर उसके बारे में जानकारी हो, उसके बारे में आप कुछ बता पाएं। ये पूरा सौर मंडल जो है वो हर क्षण बदलता रहता है। तो वो जो 4 सेकंड है वो ऐसे हैं कि वो इतने ऊर्जावान हैं भाई, चाहे हम आज के विज्ञान को कहें चाहे पुरातन विज्ञान को कहें, लगभग एक जैसा है। तो वो जो हर क्षण बदलता है, आज भी बदलता था, पहले भी बदलता है। तो वो बदलाव की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जी, उसी चीज की, वही एनर्जी जो प्राण प्रतिष्ठा में चाहिए जी, वो ऊर्जा जो एटॉमिक एनर्जी कहलाती है, वही ऊर्जा जो हम लोग बनाते हैं, वही ऊर्जा प्रकृति के हिसाब से इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बिल्कुल, जो उसमें प्रकृति का समायोजन होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। तो वो 4 सेकंड ऐसे हैं जो हमारे विद्वानों ने गणित से निकाले हैं कि उस टाइम अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो अक्षुण होगी, हमेशा के लिए होगी, और उसमें जो एनर्जी होगी वो सबके लिए बराबर गतिशील और संभाव के हिसाब से मिलेगी सबको। मतलब कि वो ऊर्जा स्वयं के लिए नहीं होगी, वो समाज के लिए होगी। महाराज जी, तो एक मेरा प्रश्न रहेगा, जो विज्ञान के लोग हैं उन्होंने ही ये सब जो है गणित के हिसाब से देखा गया है कि ये वो 4 सेकंड है कि इस टाइम में किसी भी तरह, जैसे हम लोग संभावना कहते हैं कि इस टाइम में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो विद्वान होगा, बिल्कुल है ना। तो इसी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और हमारे धर्म अध्यात्म वैदिक दृष्टिकोण से, दोनों में वो 4 सेकंड ऐसे हैं कि जो। महाराज जी, एक विषय ये भी है, तमाम दर्शक मेरे ख्याल से ये भी जानना चाहेंगे, जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की समय का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रामनवमी चैत मास में आती है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पौष मास में हो रही है। इसके अलावा उस समय कृष्ण पक्ष था, अब शुक्ल पक्ष है, मुहूर्त सेम रहे शुक्ल पक्ष था जी, अब कृष्ण पक्ष है, अभी भी शुक्ल पक्ष होगा जी। 22 जनवरी को शुक्ल पक्ष होगा, और वो समय जो था वो त्रेता का था, बिल्कुल आज कलयुग का है। तो गणितज्ञ जितने भी हैं, चाहे वो वेदों से वेद से ले रहे हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस टाइम की सौर मंडल की गणना को देखते कि वो ये इस टाइम जो शुक्ल पक्ष में है ये बहुत ही पूरे साल की गणना में ऊर्जावान है। बिल्कुल, इस टाइम प्राण प्रतिष्ठा। और महाराज जी इसमें एक और चीज है पूजा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प सी बात ये भी है कि जो कंप्यूटर से आंकड़े निकाले गए तो 21 फरवरी तारीख आती है प्रभु श्री राम के जन्म की। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वो 21 फरवरी कंप्यूटर ये गणना करके बता रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है रामायण, उसमें जो राम के जन्म की तिथि दी गई है उसके हिसाब से। रावत जी आपके पास आ रहे हैं, तो जब इतने संयोग, रामनवमी की बात अगर कहें तो 2-2.5 महीने बाद रामनवमी होती, कंप्यूटर के आंकड़े ये बताते हैं कि 21 फरवरी है, तो फिर 22 जनवरी चुनने का और वो जो मुहूर्त दिया गया, अभिजीत मुहूर्त, साथ ही उसमें मृगशिरा ये मुहूर्त, ये सारी चीजें अहम हैं, और ये अहम क्यों हैं ये जरा समझाइएगा। देखिए अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं, पहले तो वो 4 सेकंड की बात मैं बता दूं, अधूरी रह गई है जी। 4 सेकंड महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन 4 सेकंडों में भगवान राम की आंखों पर प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे जो पट्टी बंधी होती है कपड़े की, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, तो उन 4 सेकंडों में वो पट्टी खोली जाएगी और भगवान राम इस दुनिया को देखेंगे।
यानी ये कह सकते हैं कि वो निद्रावस्था से खोल करके और वो प्राण उनके अंदर आ जाएंगे, प्राण शक्ति आएगी। तो वो जो 4 सेकंड है ना पट्टी खोलने का, जिसमें शीशा दिखाते जी। हैं और वो शीशा चटक जाता है, तो वो जो 4 सेकंड है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो निकाले गए हैं। अब मैं बात आता हूं कि मुहूर्त के ऊपर। देखिए, वैसे अभिजित मुहूर्त भगवान विष्णु का होता है, लेकिन चर लगन में कभी प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। चर लगन के अंदर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके लिए मैंने कहा था उनके विद्वानों को। लेकिन क्या है कि जब अभिजित मुहूर्त ले लिया तो भगवान विष्णु का है और विष्णु के अवतार भगवान राम है। तो फिर जहां मंदिर की बात आती है तो उस स्थिति में हम फिर ऐसे मुहूर्तों को साइड पे कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये वहां के विद्वानों की सोच हो सकती है, लेकिन क्या है कि ज्योतिषीय जो गणना होती है, जो हमारी मुहूर्त चिंतामणि होती है, उसके अनुरूप चर लगन में हम किसी मंदिर का प्राण, अब विद्वानों ने यही सोच के किया है कि हमें अभिजित मुहूर्त में करना है। जब इनकी नीम का उस समय खुदाई हुई थी तब भी अभिजित मुहूर्त था और प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे अभिजित मुहूर्त है। इसलिए यहाँ पर अंत में यही होता है कि जो राजा चाहे, जो भगवान चाहे, वो सर्वमान्य हो जाता है, वही नियम बन जाता है। बिल्कुल। जी अब से इस समय एक और चीज जरा सा इसको भी अगर समझाइएगा। इंद्र योग, जी मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश, ये जो पल है 84 सेकंड का इस दौरान होगा, इसका क्या महत्व होता है? ये देखिए सब मंगल से रिलेटेड हैं सारे की सारे। मृगशिरा नक्षत्र और वृश्चिक लगन, अब वृश्चिक लगन भी उसका मंगल स्वामी होता है, मेष लगन का स्वामी भी मंगल होता है, क्योंकि उस समय चर लगन, लगन में बृहस्पति होगा। तो वहां के जो विद्वान हैं, अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं मंगल के साथ इसको कोऑर्डिनेट किया हुआ है और मंगल हनुमान जी का कारक है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि भगवान राम और हनुमान जी को कोरिलेट करके उन लोगों ने, वहां के विद्वानों ने ये मुहूर्त निकाला होगा। बिल्कुल। शैलेश महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। कहा जाता है कि सहस्त्र नामों के उच्चारण के बराबर सिर्फ एक राम का नाम है। महाराज जी, पंचांग की स्थिति का जिक्र जरूरी होगा जानने के लिए। 22 तारीख का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम गणनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मंगल की स्थिति, मंगल की युति और नारायण योग, तमाम चीजें। लेकिन उस दिन पंचांग की क्या स्थिति रहेगी? जय श्री राम। देखिए, पौष मास का शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है और उस दिन ब्रह्म योग है और इसके बाद इंद्र योग आएगा जब हमारा प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा। अभिजित मुहूर्त में वाव करण है और उस दिन सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में और सूर्य का नक्षत्र उत्तरा आद्रा नक्षत्र है और सूर्य उत्तरायण है। सूर्य उत्तरायण ज़्यादा महत्व रखता है। जब सूर्य धनु से मकर में आते हैं तो सूर्य उत्तरायण होते हैं और दक्षिण आयन में तो लोग अपने प्राण भी नहीं छोड़ते। उत्तर आयन जो है वह बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा यशस्वी होता है। इसलिए उस सूर्य के उत्तरायण होने के बाद पौष मास का शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि में यह ब्रह्म योग और इंद्र योग में वाव करण में विशेष रूप से प्रभु श्री राम जी का जो अभिजीत मुहूर्त है 12:30 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक है। इसी बीच में प्रभु श्री राम का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा और विशेष रूप से अभी मैं आप लोगों के सामने नहीं बता पाया था, जो प्राण प्रतिष्ठा का विशेष मंत्र है, ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्व मार्चाहे माम हेतिश कंचना। इस प्रकार से वहाँ जो शालिग्राम जो हैं उनके प्राण की प्रतिष्ठा होगी। वैसे शालिग्राम अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, बिल्कुल। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनी है उसमें छेनी और हथौड़ी लग चुका है, इसलिए उस मूर्ति पर फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगा और प्रभु श्री राम वहाँ प्रतिष्ठित होंगे और पूरी दुनिया में यह संवाद जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ जो सनातन धर्म है इसकी पताका हमारे देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह तय हुआ। देखिए, पिछले 75 साल हमारे आज़ादी के हुए, आज़ादी के बाद इतने प्रधानमंत्री आए और गए, किसी ने यह शुभ कार्य को, इतने बड़े कार्य को पुण्य का भागी नहीं बन पाए। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री होते थे और जाते थे, कहाँ जाते थे? जाते थे
चादर चढ़ाने जाते थे। आज प्रभु श्री राम का अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। यह सबसे उत्तम है। बिल्कुल, ये और यह उत्तम सबसे है शुभ और मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त भी है। अब एक कदम आगे चलते हैं, इधर से भी मैं शुरुआत करूंगा। प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं, राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं। लल्ला श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के बाल लीला को उतना शायद हमने जाना भी नहीं है या हमारे सामने उतना आया नहीं है। यहीं से शुरुआत करूंगा, प्रभु श्री राम के बाल लीला का इतना ज्यादा विवरण क्यों नहीं मिलता है? यहाँ अगर हम बात करें तो एक मुस्लिम सिपाही को दर्शन हुए थे, एक रोशनी नज़र आई थी, और जो रोशनी नज़र आई थी तो उसने बयान ऐसा किया था कि मुझे एक बहुत सुंदर सा बच्चा दिखा, और वहाँ जो मूर्ति प्रकट हुई थी वो प्रभु श्री राम लल्ला की मूर्ति थी। और ऐसा कहा जाता है कि आप जिस दौरान बोल रही हैं गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। जी जी, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऐसी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज और ऐसी ऊर्जा थी वहाँ पे कि कोई टिक नहीं पा रहा था, और उसके बाद लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँचे, और एक तरह से वो खुद ही जैसे कहते हैं प्रभु श्री राम ने अपना एक संयोग बना लिया, एक रास्ता बना लिया वहाँ पहुँचने तक का, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उन्हीं के स्थान पे, उन्हीं की जन्मभूमि पे किस बात का विवाद, किस बात की लड़ाई, ये समझ अभी तक नहीं आता है। लेकिन फिर भी लड़ाई हुई, समर्थन जहाँ होना चाहिए था वहाँ समर्थन नहीं मिला। तो स्वयं ही रामलल्ला की जब मूर्ति प्रकट हुई, उस मूर्ति की ऊर्जा ऐसी थी, ऐसी अद्भुत ऊर्जा थी कि उसके बाद वहाँ उनका होना, या उनका ये जो भव्य मंदिर है, जो शायद भारत देश का सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा मंदिर अब होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर है, मर्यादा पूरी अयोध्या का मंदिर है, और वो मंदिर है जो संपूर्ण विश्व को संदेश देगा। देखिए, कहा जाता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो हम राम नाम की महिमा से पत्थर भी तर जाते हैं और वो समुद्र में तैरने लग जाते हैं। ऋतु जी, मैं आपके पास आऊंगी। राम नाम की महिमा, राम के लिए तो जितना कहा जाए कम है, क्योंकि आपको पता है डाकू रत्नाकर ने उल्टा नाम जप जपत जग माना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि बन गए उल्टा नाम जप के। तो राम की तो महिमा नाम की आप जितनी कहो। और देखिए, आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप वर्णमाला देखें, हमारी हिंदी वर्णमाला, तो उसका 27वां अक्षर है रा, और दूसरा अक्षर आ आता है, और 25वां अक्षर मा आता है। अगर हम इनको जोड़ें तो 54 यानी 54 है। तो इसको अगर हम 2 बार जोड़ लें 54 तो 108 आता है। तो एक बार जब हम राम कहते हैं तो 54, और जब 2 बार हम राम राम कहते हैं, चाहे अभिवादन के लिए करें या राम नाम का जप करें, तो 2 बार राम राम बोलकर हम एक पूरी जप माला कर लेते हैं। 108 मनकों की एक जप माला पूरी हो जाती है सिर्फ 2 बार राम राम कहने से। और देखिए, रा का अर्थ होता है आभा, प्रकाश, और माँ का अर्थ होता है मेरा। तो मेरी आभा यानी हर किसी के रोम रोम में अंतरतम, कहते हैं ना, जीवनी शैली, हमारी प्राण शक्ति है श्री राम। तो श्री राम के नाम कहीं मैम वेद में उच्चारण इस बात का भी मिलता है कि हर शक्ति मंत्र में रा का उच्चारण रहता है, जैसे क्रिंग श्रिंग ह्रिंग, हर जगह रहता है, हर जगह रा के बिना कोई मंत्र ही पूरा नहीं होता, शक्तिमय कोई पूरा ही नहीं होता, कोई मत। और श्री लगा दो तो शक्ति भी, लक्ष्मी भी शामिल हो जाती है। तो जब जय श्री राम हम बोलते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु की एक साथ हम वंदना कर देते हैं, आराधना कर देते हैं। वैराग्यानंद महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। महाराज जी, देखिए, कहा जा रहा है कि उस दिन 22 तारीख का जो मुहूर्त निकला है, उस दिन पाप ग्रहों की जो स्थिति है, हमेशा जब शुभ काम किया जाता है तो पाप ग्रहों की भी स्थिति देखी जाती है। उस दिन 6ठे भाव और 11वें भाव में रहेंगे पाप ग्रह। इसका महात्म्य क्या है, क्योंकि इसको भी बहुत शुभ योग माना जा रहा है? जय सीताराम। पहली बात तो भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है, ये गौरव की बात है। और सनातन धर्म ये कहता है कि हम जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ धर्म के मूल्य आधारों में बिगर पत्नी के कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मेरे देश में प्रधानमंत्री को चुना गया है, तो ये प्रतिष्ठा पहली बात तो अधूरी है। धर्म आचार्यों को ये कहना चाहिए
इस प्रतिष्ठा को बिल्कुल वैदिक प्रमाण से जोड़ा जाए, या तो वहां मुख्य रूप से जो 7 दिन की आचार्य जी पहले मुझे बोलने दीजिए। हाँ, प्राण नहीं नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मुहूर्त कह रहा हूँ। मुहूर्त तो तुमने यहाँ खंडित कर दिया कि जहां धर्म है, तो धर्म में जब भगवान प्रभु राम स्वयं यज्ञ कर रहे थे तो उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें संदेश दिया कि बिगर पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकती है, तो बिगर पत्नी के मेरे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? लेकिन आचार्य लोगों ने शिला रखी थी। हाँ, शिला रखी थी। बिल्कुल। दूसरी, पहले मुझे बोलने दीजिए, मेरी गलती नहीं है, मैं जो कह रहा हूं मैंने वेद पढ़ा है, मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं। मैं बहुत देर से मेरी दीदी को, बड़ी दीदी को सुन रहा हूं, और मैं पूरे भारतवर्ष को संदेश देता हूं, सिया राम में सब जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जब हमारे यहाँ धर्म आचार जो 4 शंकराचार्य हैं उनसे मत नहीं लिया गया, विद्वानों से मत नहीं लिया गया, उसके बाद भी हमारे यहाँ के आचार्य और शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुझे गर्व है, मैं महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े का संत होके कहता हूं मुझे गर्व है, लेकिन विधि और विधान आपने जानबूझ के यहां खंडित कर दिया कि राम की केवल प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जगत जननी मां सीता की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। तो यहां विधि और विधान पर भी हमें एक चिंतन करना चाहिए कि वहां सीता की प्रतिष्ठा क्यों नहीं, जगत जननी पराम्बा की प्रतिष्ठा क्यों नहीं? क्योंकि हम देश को संदेश दे प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और जो राम का दरबार है वो ऊपर है। अरे माता जानकी अभी का राम जहाँ लला मिथिला है वहाँ पर माता जानकी विराजमान हो रही हैं। वहाँ राम लला की जो प्रतिष्ठा, राम लला की जो प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर है उसमें राम सीता दरबार है पूरा। सुनने की कोशिश करें। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन एक जगह लेकिन विवाद वहाँ नहीं है, आधा मंदिर और राम लला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का स्थापना हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। महाराज देश जी, जब हम मथुरा से एक एक करके आचार्य जी मथुरा से जब हम ठाकुर जी लेके आते हैं तो 21 वर्षों के बाद हम किशोरी जी लाते हैं। राम के बिगड़ ये तो हम कह सकते हैं बाद में आचार्य जी तुरंत नहीं लाते। कांग्रेस की सरकार रही 70 साल 60-65 साल रही, क्यों नहीं राम मंदिर बनवा पाई? क्यों नहीं राम मंदिर कांग्रेस और भाजपा इसमें कहां से आ गई? आचार्य जी हमने इसे चर्चा का मंच रखा है। आप आचार्य होकर के मुझे दबाने वाली इसमें कांग्रेस और भाजपा यहाँ से कहां से आ गई? मैं कहता हूँ राम मंदिर पर मुझे गर्व है, मैं कहता हूं भारतवर्ष में सबसे पहला तो जहां तक हम समझ पाए हैं, ये रामलला 5 वर्ष की आयु तक विष्णु विनोद महाराज विष्णु विनोद महाराज जी को सर आचार्य जी महाराज जी, राम तो शांति के पर्याय हैं। देखिए विष्णु विनोदम महाराज आचार्य जी, मैं आपके पास आई राम हूं। तो शांति के पर्याय हैं, राम शांति के पर्याय। एक रिप्लाई रावत जी करना चाह रहे हैं, एक रिप्लाई आचार्य जी आपके शब्द पे एक रिप्लाई करना चाह रहे हैं रावत जी। आचार्य जी सुन लीजिए, महाराज जी आ रहा हूँ, विष्णु जी आ रहा हूँ। आचार्य मैं एक सेकेंड आ रहा हूँ। रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं महाराज को ये बताना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अरे महाराज जी, वो स्वयं ही शंकराचार्य की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं बचपन से, ठीक है ना? और शंकराचार्य भी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते तो उनकी कौन सी संन्यास ले लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने संन्यास, इसलिए आप बेकार की बात मत करिए। सन्यासी है भाई, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री सन्यासी हैं। राम जी तो एक्चुअली राम जी तो विवाहित थे, इसलिए पत्नी की जरूरत पड़ी ना, विवाहित थे। योनि में जब आप स्वयं बताओ यजुर्वेद का पहला कौन सा मंत्र है? मैं एक सेकंड रावत जी को सुन लीजिए, रावत जी बोल रहे हैं। और अपनी जनता के लिए
जनता की सेवा के लिए जब प्रभु श्री राम सीता जी से एक लंबे अंतरकाल तक दूर रह सकते थे, तो ये तो अपने आप में उदाहरण है कि वो अपने लिए उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रभु थे, उन्होंने भी दुख भोगा, उन्होंने भी मनुष्य को एक संघर्ष का उदाहरण दिया, इसीलिए इतने जी मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, और जब एक सन्यासी किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा करता है तो सन्यासी के साथ पत्नी का होना नहीं जरूरी है। सन्यासी चूंकि वह सन्यासी है, अगर सत्यवाद मैं एच.एस. रावत जी के बात को बहुत सपोर्ट करता हूं, क्योंकि अगर शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो क्या उनको शादी करना पड़ता है? स्वयं प्रभु ने अपना रास्ता बनाया है। हमारे देश संयोग से हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री मिले हैं जी, जिन्होंने ऐसे प्रभु ने ऐसे संयोग बनाए कि इतने महान हमें माननीय प्रधानमंत्री मिले, ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो हमारे राष्ट्र को, हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के गौरव को जिन्होंने बचा लिया, वरना इसमें इतना लड़ते रहे अपने ही देश में, अपने ही मंदिर के लिए किस तरह की लड़ाई। प्राप्त हुआ है तो अब आज विषय विचारधारा को यहाँ मत लाइए स्वामी जी। शैलेश जी अब मैं कांग्रेसी विचारधारा कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं, जब स्वयं श्री राम सीता मैया के बगैर एक उदाहरण दिया। अब वाद विवाद का अर्थ भी नहीं है ना। एक अलग विषय पर जाते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा विवादित हो गया, अलग विषय पर जाते हैं। मैं रामलला के बारे में आप सभी से जानना चाहता का जिक्र हो रहा है। पूजा रामलला के बारे में इसी वजह से विष्णु विनोदम जी, विष्णु जी, मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगा, रामलला के बाल स्वरूप का अगर आप वर्णन कर पाए, क्योंकि बहुत कम ही वर्णित है, चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, रामलला के बारे में बहुत कम वर्णित है, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाए। देखिए, उनका जो वर्णन की बात की गई है वो बहुत खूबसूरत बताए गए हैं, घुंघराले बाल बताए गए हैं, कानों में कुंडल बताए गए हैं, ठीक है, ये उनके स्वरूप का वर्णन है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। उनकी जो चाल थी वो बड़ी एक कैटवॉक की तरह, जस्ट लाइक ए कैटवॉक जी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम कंदार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर का जिक्र हो रहा है और ये चर्चा लगातार जारी है। बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि गिरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं